यादवों का एक ऐसा नेता जिसकी हैसियत कभी बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता और सामाजिक न्याय के योद्धा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव से कहीं ज्यादा थी। और लालू प्रसाद यादव का प्रभाव किसी दूसरे राज्य में ज्यादा नहीं रहा, या लालू प्रसाद यादव किसी दूसरे राज्य में जाकर कभी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन उस यादव नेता ने मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार तक में अपना पैर जमाया। और कहा जाता है कि जिस यादव जाति के कारण बिहार में उस नेता का पैर जमा, उसी यादव जाति के कारण वह नेता बिहार की राजनीति से खत्म भी हो गया। आज शरद यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और लालू प्रसाद यादव शरद यादव को अपना बड़ा भाई बताते हुए याद कर रहे हैं। और उस वक्त की राजनीति को समझने वाले बताते भी हैं कि एक समय में शरद यादव की जितनी पहुंच सरकार में थी और जितनी पकड़ सरकार में थी, उतनी लालू प्रसाद यादव की भी नहीं हुआ करती थी। मधेपुरा सीट से बिहार में यादवों का उसको सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, या बिहार में यादवों के सबसे बड़े गढ़ों में से वो एक है। एक वक्त पर शरद यादव ने उस मधेपुरा में लालू प्रसाद यादव को चुनाव हरा दिया था। और शरद यादव के बारे में कहा जाता है कि शरद यादव यादवों के नेता तो बन गए थे, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव, इन दो नेताओं के कारण उनकी राजनीति सिमटती चली गई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब साल 1999 में शरद यादव मधेपुरा से बतौर एनडीए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, तब उस वक्त की कहानी हमने एक जगह पढ़ी जिसमें लिखा था कि शरद यादव ने 1999 के चुनाव के वक्त खुला ऐलान कर दिया था कि यह चुनाव बता देगा कि बिहार में यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है। और शरद यादव मानते थे कि बिहार में उनसे बड़ा यादवों का नेता कोई नहीं है। और उस चुनाव का परिणाम देखिए कि लालू प्रसाद यादव से चुनाव लड़ते हुए मधेपुरा, जिसे यादवों का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, वहां पर शरद यादव ने चुनाव जीत कर दिखाया। मतलब कि लालू यादव को शरद यादव ने उस वक्त पर चुनाव हरा दिया। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव यादवों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, उस वक्त पर मधेपुरा में शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को चुनाव हरा दिया। आज शरद यादव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी याद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि देश की राजनीति को एक क्षति पहुंची है और उनको भी व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। एक और कहानी साल 1997 की है, जब शरद यादव लालू प्रसाद यादव के सामने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और वे जो पार्टी का चुनाव होता है उसमें उतरने के लिए ताल ठोकने लगे। बताया जाता है कि उस वक्त शरद यादव पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हुआ करते थे और पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष होते हुए शरद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने इतने समर्थकों को भर लिया था कि लालू प्रसाद यादव को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ जाते हैं तब अध्यक्ष पद का चुनाव वे हार जाएंगे। और इस बात का जिक्र लालू प्रसाद यादव खुद अपनी पुस्तक राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में करते हैं। मतलब कि एक वक्त पर शरद यादव की इतनी पकड़ हुआ करती थी कि लालू प्रसाद यादव को भी टेंशन होता था कि अगर पार्टी के अंदरूनी चुनाव में भी हम लड़ जाते हैं तब शरद यादव के सामने हार निश्चित है, क्योंकि शरद यादव ने अपनी लॉबी को मजबूत कर ली है। और उसी वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के बीच दूरियां बढ़ने लगी। शरद यादव मधेपुरा से कई दफा सांसद रहे और कई दफा वे चुनाव हारे भी। तथा शरद यादव के बारे में एक और बात कही जाती है कि शरद यादव एक वक्त पर चाहे उनकी हैसियत कितनी भी बड़ी हो गई हो, लेकिन राजनीति में वह स्थिर नहीं हो पाए और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। और कभी भी शरद यादव किसी बड़े मतलब कि भारी भरकम मंत्रालय को भी संभालने वाले मंत्री नहीं बन पाए। तथा इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मध्य प्रदेश से जो छात्र नेता निकला और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक पहुंचा, उस छात्र नेता ने शायद कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी एक सीट को अपना इतना मजबूत गढ़ बना लिया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत हमारी ही होगी। या फिर शरद यादव ने कोशिश की, लेकिन शरद यादव को कामयाबी नहीं मिली
और हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के आगे बढ़ने से और बिहार में लालू प्रसाद यादव के आगे बढ़ने से शरद यादव की राजनीति सिकुड़ती चली गई। आज शरद यादव को पूरा देश याद कर रहा है। शरद यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लालू प्रसाद यादव तक याद कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव याद कर रहे हैं। हर कोई अंदरूनी तौर पर भावुक है, क्योंकि शरद यादव के साथ एक बड़े नेताओं की श्रृंखला है जो आज भारत के शीर्ष पदों पर बैठा है। जिसने शरद यादव के साथ काम किया है या फिर वो नेता है जिन्होंने शरद यादव को देखकर राजनीति को सीखा है। बाकी शरद यादव के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे तमाम जानकारी जो आएगी जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।